हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप कक्षा 5 की गणित की किताब गिनतारा का पाठ 1 संख्याएं के अंतर्गत जानेंगे और समझेंगे 7 व 8 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, 7 व 8 अंकों की संख्या को पढ़ना व लिखना, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू व अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू, 8 अंकीय संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना और संक्षेप में लिखना, संख्याओं की तुलना करना और आरोही व अवरोही क्रम में लिखना। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम 7 अंकीय और 8 अंकीय संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जानेंगे। तो इसके लिए हम कोई भी एक संख्या लेते हैं 6 अंकों की। हमने एक संख्या लिख ली। ये हमने एक संख्या लिख ली। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ठीक है, इससे बड़ी संख्या आप बता सकते हैं? इससे बड़ी बहुत सारी संख्याएं होंगी। चलिए हम एक और 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं। ये हमने एक और 6 अंकों की संख्या ले ली। अब अगर हम इस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों हमको क्या मिलेगा? हमको इसके आगे आने वाली अगली संख्या मिल जाएगी। ये 6 अंकों की संख्या इसको कैसे पढ़ेंगे? 9,99,999। अब अगर हम इसमें एक और जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या क्या मिलेगी? अब हमें अगली संख्या जो मिल रही है उसमें कितने अंक हो गए? 7 अंक। 7 अंक हो गए। इसमें इस संख्या को पढ़ते हैं 10 लाख। 10 लाख। अब आप ये देखिए कि अगर 10 लाख की संख्या में से एक आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? दोबारा 6 अंकों की संख्या मिल रही है ना? 9,99,999। इसमें 6 अंक हैं और उसमें एक जोड़ने पर आपको 7 अंकों की संख्या मिल रही है जो कि 10 लाख है। तो इस 6 अंकों की संख्या से बड़ी कोई संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक जोड़ने पर आपको 7 अंकों की संख्या मिल रही है। और 10 लाख की जो संख्या है इससे छोटी कोई 7 अंकों की संख्या है? नहीं है, क्योंकि इस 7 अंकों की संख्या जो 10 लाख है इससे अगर आप एक भी घटाएंगे तो आपको 6 अंकों में उत्तर मिलेगा, है ना? तो 10 लाख जो है ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको मिली। 1 के आगे कितने शून्य? 6 शून्य। 10 लाख। इसको पढ़ेंगे 10 लाख। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम और एक संख्या लेते हैं 7 अंकों की। सपोज़ हमने ये संख्या ले ली 7 अंकों की। इसमें हमने 1 जोड़ा तो हमको मिला अगली संख्या 7 अंकों की अगली संख्या मिली। अब हम इसमें फिर 1 जोड़ें अगर तो हमें क्या मिल रहा है?
हमें मिल रहा है उत्तर कितने अंकों में? 8 अंकों में। 8 अंकों में मिल रहा है। देख लीजिए, अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों में हमें उत्तर मिल रहा है। इस 8 अंक की संख्या को हम क्या पढ़ेंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब 1 के आगे कितने शून्य लगे 1 करोड़ में? 7 शून्य। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर जब आप 1 करोड़ की संख्या में से 1 भी घटाएंगे तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा उत्तर 7 अंकों में, है ना। और 7 अंकों की ये जो संख्या है 99,99,999, ये इसमें है 7 अंक। अगर इसमें आप 1 भी जोड़ते हैं तो आपको उत्तर 8 अंकों में मिलता है। तो ये हो गई 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इसमें 1 भी घटाने पर आपको 7 अंकों में उत्तर मिल रहा है। तो 7 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या पता चल गई। सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 बार 7। 9 बार 7, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 99,99,999। ठीक है बच्चों। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता चली। 8 अंकों की 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आपने देखा कि 7 बार 9 आया है। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 8 बार 9। शाबाश। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 8 बार 9। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 9 करोड़ 99,99,999। ठीक है बच्चों, इसको एक बार लिख भी लो। आप किस तरीके से शब्दों में लिखोगे? 9 सबसे पहला करोड़ का स्थान है यहाँ पर सबसे बाईं तरफ, तो 9 करोड़ पर लिखा है 9, तो 9 करोड़। फिर लाख वाला संख्याएं हम लिखेंगे, तो लाख पर 99 है, 99 लाख। उसके बाद आया हज़ार। कितना है? 1000 और 10,000 को मिलाकर एक साथ पढ़ना है, 99,000। फिर सैकड़े पर 9 है, तो 900। और इकाई दहाई को मिलाकर पढ़ेंगे 99। तो ये हो जाएगा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 करोड़ 99,99,999। तो बच्चों, आपको पता चला 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख होती है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,99,999 होती है। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ होती है। और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 करोड़ 99,99,999 होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे। अब आपने जैसे सीखा है 7 अंकों और 8 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या सीख ली है, तो हम 7 अंक और 8 अंक की संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीख लेते हैं। उसका कुछ और अभ्यास कर बच्चों, अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। इसमें 6 संख्याएं दी गई हैं और आपको इन्हें पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। मैं आपको च करके दिखाती हूँ
आप देखिए, समझिए और फिर बाकी की 5 संख्याएं अपने आप पढ़ने व लिखने की कोशिश करिए। प्रश्न 1 का च ये संख्या हमें दी गई है और हमें इसे शब्दों में लिखना है और पढ़ना है। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? देखिए, सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये इकाई है। इकाई, दहाई आप इसको अलग कर लीजिए, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। सैकड़े को अलग कर लीजिए, हज़ार, 10,000 अलग करेंगे, लाख, 10 लाख अलग करेंगे और उसके बाद आता है करोड़, और करोड़ के बाद ये आया 10 करोड़। ठीक है, जैसे लाख के बाद 10 लाख आता है, हज़ार के बाद 10,000 आता है, इस तरीके से करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। तो इसको आप जब हम लिखना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे बाईं तरफ से हम लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इनको मिलाकर पढ़ेंगे, करोड़ वाला, करोड़ में जो संख्याएं करोड़ के स्थान पर, करोड़ और 10 करोड़ के स्थान पर इनको मिलाकर पढ़ेंगे। कितना लिखा है? 21। तो हम इसे लिखेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? 21 करोड़। फिर लाख और 10 लाख, इसको मिलाकर पढ़ना है। तो 10 लाख पर तो 0 लिखा है, लाख पर 5 है, तो इसे पढ़ा जाएगा 5 लाख। फिर आया हज़ार और 10,000, तो 10,000 और 1000 को मिलाकर संख्या क्या बन रही है? 79,000 हो जाएगा। सैकड़े पर 5 है तो इसको पढ़ा जाएगा 500, और दहाई और इकाई को मिलाकर 40 और 3 कितना होता है? 43, तो ये हो गया 43। तो इसको आप पढ़ेंगे 21 करोड़ 5,79,543। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से आपको लिखना भी है। अब इसके लिए देखिए, लिखने के लिए सही सही लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 100 तक शब्दों में अच्छे से लिखना आ जाए। तो इसका आप अभ्यास करिए। अगर आपको नहीं आता है तो लिख लिख कर 100 तक अच्छे से गिनती सीख लीजिए। अब इसको हम शब्दों में लिखेंगे, 21 करोड़ 5,79,543। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ये आपको समझ में आया बच्चों? अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न जो आपके अभ्यास में दिया गया है वो देखते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। इसमें आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, उनको आपको अंकों में लिखना है। मैं आपको घ करके दिखाती हूँ, वो आप देखिए, समझिए और फिर बाकी की 3 अपने आप करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न 2 का हम करेंगे घ। इसमें आपको क्या संख्या दी है? लिखते हैं 35 करोड़ 94 लाख 59,901। ये संख्या आपको दी गई है शब्दों में और आपको इसे अंकों में करना है। तो बच्चों, अंकों में करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे बाईं ओर जो आना है स्थान, उसको देख लें। सब क्या लिखा है? स्टार्टिंग कैसे हो रही है? 35 करोड़, मतलब ये 10 करोड़ की संख्या है ना? और 10 करोड़ की संख्या में अंक होने चाहिए कितने? 10। 10 करोड़ की संख्या में अंक होने चाहिए कितने? 9, है ना? आपने अभी देखा 1 करोड़ की संख्या में अभी आपने देखा एक करोड़ की संख्या में 8 अंक थे, और 10 करोड़ की संख्या में 1 अंक बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 9 अंक।
तो 9 अंक की संख्या टोटल होनी चाहिए, हमारी संख्या में 9 अंक होने चाहिए, है ना। तो 35 करोड़। अब आप इसको, आपका कोई भी स्थान ना छूटे, उसको आप इस तरीके से लिख लें। इकाई का ई कर लिया, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का सै लिख लिया, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, और यहाँ पर 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे और फिर जहाँ जो अंक आना चाहिए वो आप लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, स्टार्ट यहाँ से शुरू करते हैं। इकाई पर क्या है, यहाँ लिखा है सिर्फ 1, तो 1 आपने यहाँ इकाई पे लिख लिया, अकेला अंक है, इकाई पे आएगा। दहाई, फिर उसके आगे है 900, तो 900 सैकड़े पे आएगा 9। अब ये खाली छूटा है दहाई का स्थान, यहाँ पे आप 0 लगा देंगे, 901। ठीक, अब उससे 900 से पहले है 59,000। 59,000, 59 कैसे लिखते हैं, 50 और 9 59 होता है, 5 9, तो 59 का 5 आएगा 10,000 के नीचे और 9 आएगा 1000 के नीचे। फिर 94 लाख, 94 का 9 आएगा 10 लाख के नीचे और 4 आएगा लाख के नीचे। 35 करोड़, 35 का 3 10 करोड़ के नीचे और 5 करोड़ के नीचे। तो इस तरीके से अब आप देख लीजिए कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंक की संख्या 10 करोड़ की होती है, तो आपकी ये पूरी संख्या हो गई है 35 करोड़ 94 लाख 59,901। अगर इसमें से एक भी अंक कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी संख्या गलत हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से पहले लिख लीजिए ऊपर कितने तक की संख्या है, उसके बाद उन अंकों को नीचे लिखें। ऐसे लिख के जब अभ्यास करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अंकों में लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। इसमें आपको 3 संख्याएं दी हैं और उनको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। तो बच्चों ग करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 3 का ग देखते हैं। इसमें ये संख्या दी गई है, ये संख्या 7 अंकों की संख्या है, मतलब 10 लाख की संख्या है। तो 8 का मान यहाँ पर है 80 लाख, क्योंकि ये 10 लाख की जगह पर है। तो आप इसको 80 लाख को कैसे लिखेंगे, 8 और उसके आगे 6 शून्य, है ना। 7 अंकों की संख्या हो गई 80 लाख की। फिर जोड़ का निशान लगाया, उसके आगे है 7, 7 लाख, लाख की जगह पर 7 है तो 7 लाख, 7 के आगे 5 शून्य, फिर जोड़ का निशान। अब 6 को देखेंगे, अगला अंक 6 है। 6 कौन से स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, तो 6 का मान यहाँ हो गया 60,000। तो आप यहाँ 60,000 लिखेंगे 6 के आगे 4 शून्य लगाकर। फिर जोड़ का निशान, अगला अंक 5 है तो 5,000, 5,000, हज़ार के अंक, हज़ार के स्थान पर 5 है तो उसका मान यहाँ पे 5,000 है, 5,000 लिखा। फिर जोड़ का निशान, 4 सैकड़े पर 4 है 400, दहाई पर 9 है तो 9 दाई 90 होता है, 90 आपने यहाँ लिखा। और फिर इकाई पर 6 तो 6 आ गया। तो इस तरीके से इस संख्या को आपने 7 अंकीय संख्या जो है इसको इस तरीके से विस्तारित रूप में लिखा। प्रश्न 4 है, नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखो। इसमें 2 संख्याओं का विस्तारित रूप दिया गया है जिन्हें संक्षिप्त रूप में लिखना है। चलिए ख करके देखें और समझें। ये विस्तारित रूप में संख्या दी गई है, इसका हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब ये देखिए कि सबसे पहली संख्या जो है वो कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक की संख्या है, मतलब करोड़ की संख्या है। और करोड़ के स्थान पर कितना लिखा है, 9। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, 9 करोड़। इसको आप 9 करोड़ कहेंगे। तो आप यहाँ पर करोड़ तक लिख लीजिए, इकाई
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और उसके बाद आता है बच्चों करोड़। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे इकाई, सीधा दहाई का संख्या आई है 40, इसमें 2 अंक है ना, तो ये दहाई की संख्या है तो इसको दहाई के नीचे क्या आ जाएगा, 40 का 4 और इकाई पे 0। ठीक है, अब सैकड़े पर 300 है तो 3 सैकड़े पर आ जाएगा 3, ये 340 हो गया। हज़ार पर 5000 है तो हज़ार के नीचे 5 आ गया। 10,000, 60,000, 10,000 की संख्या है तो 60,000 का जो 6 है वो 10,000 के नीचे आया। यहाँ 7 लाख लिखा है तो लाख के नीचे 7 आ गया। ये कितना लिखा है बच्चों, 90 लाख है ना, 90 लाख लिखा है तो 90 लाख का 9 जो है, 90 का 9 वो 10 लाख के नीचे आ गया और ये आ गया 9 करोड़। 8 अंकों की संख्या है तो 9 करोड़ का 9 जो है वो आ गया करोड़ के नीचे। तो ये संख्या आपकी जो विस्तारित रूप में लिखी है ये इस तरीके से संक्षिप्त रूप में आ गई। इसको आप पढ़ेंगे 9 करोड़ 97 लाख 65,340 है ना। 10 लाख और लाख को मिलाकर पढ़ेंगे तो 97 हो जाएगा, जैसे ये 90 लाख और 7 लाख, 90 और 7 97, तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे 97 लाख। 60,000 और 5,000, 10,000 और 1,000 को मिलाकर पढ़ना है, 60,000 और 5,000, 60 और 5 65 होता है, 65,340। ठीक है बच्चों, संक्षिप्त रूप में आपको समझ में आया। अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। आपको इसमें 3 संख्याएं दी हैं और उसमें आपको सिर्फ 9, जहां लिखा है 9 अंक का स्थानीय मान बताना है। तो क करके देखते हैं और समझते हैं कि स्थानीय मान कैसे दिखाया जाता है। प्रश्न 5 का क करते हैं। इसमें हमें 7 अंकों की संख्या दी गई है और इसमें हमें 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 बच्चों कौन से स्थान पर है, यहाँ पर 10 लाखवें स्थान पर है ना। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाखवें स्थान पर 9 है तो इसका स्थानीय मान हम कैसे दिखाएंगे, इसके नीचे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से और फिर एक एरो लगाकर 9 को हम गुणा करेंगे 10 लाख से। ठीक है बच्चों, यह 10 लाख है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 90 लाख। तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पर है 90 लाख। और एक चीज़ और बच्चों जान लीजिए, किसी भी अंक का अंकित मान हमेशा एक ही रहता है, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो, जबकि अंक का स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन अंकित मान वही रहता है। जैसे 9 का अंकित मान 9 ही रहेगा। और दूसरी बात बच्चों याद रखिए, 0 का स्थानीय मान किसी भी स्थान पर 0 ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न आप कर लेंगे। इसमें जो बाकी 2 संख्याएं दी गई हैं उनमें भी 9 का मान आप इसी तरह से समझकर निकालिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। इसमें मैं आपको घ करके समझाती हूँ किस तरीके से बड़ा या छोटा जाना जाता है, तो समझिए और फिर बाकी के तीनों में भी निशान लगाइए। अब बच्चों प्रश्न 6 का घ करते हैं। इसमें हमें 2 संख्याएं दी गई हैं और उनमें हमें छोटा बड़ा बताना है, चिन्ह लगाना है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले जब भी आपको छोटे बड़ा पता करना हो तो सबसे पहले
संख्या में कितने अंक हैं ये देखिए। जिस संख्या में कम अंक होंगे वो संख्या छोटी होगी और जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरफ जो संख्या लिखी है इसमें 9 अंक हैं। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंकों की ये संख्या। इस तरफ जो संख्या लिखी है इसमें भी 9 अंक हैं। तो दोनों में 9 अंक हैं, तो हमें ऐसे नहीं पता चला कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो 9 अंक की संख्या है, मतलब बच्चों 10 करोड़ की संख्या है ना। तो हम सबसे पहले 10 करोड़वें स्थान पर जो अंक है सबसे बाईं तरफ वो अंक देखेंगे। इस संख्या में 8 है और इस संख्या में भी 8 है, बराबर हो गया। तो हमें अब भी नहीं पता चला। फिर हम उसका अगला स्थान देखेंगे। करोड़वें स्थान पर क्या है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ भी 9 लिखा है, फिर बराबर हो गया। फिर उसके अगले स्थान पे देखते हैं 10 लाखवें स्थान पर, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। फिर अगले स्थान पर देखें, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है। उसके आगे वाले में देखें, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, बराबर चल रहा है मामला अभी। उसके आगे देखते हैं तो यहाँ 1000वें स्थान पर 0 लिखा है और यहाँ 1000वें स्थान पर 1 लिखा है। तो 0 से 1 बड़ा होता है, तो यह संख्या ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया बड़ी है। तो यहाँ पर आप चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से। बड़ा खुला मुंह जो है वो बड़ी संख्या की तरफ आएगा और चोंच छोटी संख्या की तरफ। ये आप याद रख लीजिए कि चोंच हमेशा छोटे संख्या की तरफ आती है और खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की तरफ आता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से बाकी की जो 3 संख्याएं दी गई हैं उनमें छोटा बड़ा पता करके और चिन्ह लगाइएगा। प्रश्न 7 और आखिरी प्रश्न है ये आपके अभ्यास का। नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार ना करें। तो इसमें घ करते हैं और समझते हैं कि कैसे 8 या 9 अंक जितने भी अंक दिए होते हैं उनकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। प्रश्न 7 का घ देखते हैं। इसमें हमें 9 अंक दिए गए हैं जिनसे हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है और हमें किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो इन अंकों से बन सकती है वो बनाएंगे। तो इसमें आप जब छोटी संख्या बनाते हैं, सबसे छोटी संख्या, तो अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाता है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में। और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ देखिए यहाँ 0 भी दिया गया है। अगर आपको 0 दिया जाता है तो वो कभी भी सबसे पहले बाएं में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसका कोई मान नहीं रहता है। तो 0 से बड़ी जो सबसे छोटा अंक है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे और फिर आरोही क्रम में अंकों को लगाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर 0 को छोड़ देंगे, 0 को सबसे पहले नहीं लगाएंगे। उसके बाद है 1, तो 1 को लिखा, फिर 0 आएगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और फिर 9। ये जो 9 अंक हमें दिए गए हैं सब आपने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए हैं, एक ही बार लिखे हैं और ये 9 अंकों की संख्या बन गई। आरोही क्रम में लिखा है। ये संख्या सबसे छोटी संख्या है जो इन अंकों से बन सकती है ना। एक बार इसको पढ़ेंगे। क्या संख्या बनी? 10,43,45,679। यह जो संख्या है यह इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, जैसे आपने जिस क्रम में लिखा है उसका उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब अवरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा 9, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2 के बाद आप लिखेंगे 1 और 0 लास्ट में आएगा। 0 सबसे बाद में लग सकता है लेकिन सबसे पहले नहीं लग सकता, ये ध्यान रखिए। ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। अब ये सबसे बड़ी संख्या जो बनती है इन अंकों से वो भी हम एक बार पढ़ लें। 97,65,43,210। ठीक है बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। मैंने हर एक प्रश्न में से एक एक भाग आपको समझाया है। इसको समझकर आप बाकी के बचे हुए भाग करिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है सवालों को हल करने में तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है गणित में। रोज़ नियमित अभ्यास करिए। हर तरीके के सवालों का कम से कम 1 या 2 सवाल हल किया करिए। तो बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए और मुस्कुराते रहिए।